बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करें वजीर आला की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए कोरोना कंट्रोल इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। पंजाब में शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत देने का फैसला किया गया है। फूड कोर्ट, स्टॉल, रेस्टोरेंट्स और खेल के मैदान बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट ईद के बाद खुलेंगे। दिन और औकात का तयन बाद में किया जाएगा। कोरोना ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स का तयन करने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम की गई है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कोरोना की वजह से पुलिस के एहलकारों को दौरान बीमारी खुसूसी अलाउंस मिलेगा। कोरोना से शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को शोहदा पैकेज दिया जाएगा। इजलास में सूबाई वुज़रा राजा बशारत, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, फयाजुल हसन चौहान समेत दीगर अफसरान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। तो आपको बताते चलें कि अहम फैसले किए गए हैं। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए कोरोना कंट्रोल इजलास में पंजाब में शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत देने का फैसला किया गया है, जबकि फूड कोर्ट, स्टॉल, रेस्टोरेंट्स और खेल के मैदान बंद रहेंगे। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स ईद के बाद खुलेंगे। दिन और रात का तयन जो है करने वाले डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स का तयन करने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। वजीर आला पंजाब ने कहा है कि कोरोना की वजह से पुलिस के एहलकारों को दौरान बीमारी खुसूसी अलाउंस मिलेगा। कोरोना से शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को शोहदा पैकेज दिया जाएगा। इजलास में सूबाई वुज़रा राजा बशारत, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, फयाजुल हसन चौहान समेत दीगर अफसरान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। लाहौर में कोरोना वायरस के 7,612 मरीज और 102 अमवात की तस्दीक हो चुकी है, जबकि पंजाब में कोरोना वायरस के 630 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कुल तादाद 15,976 हो चुकी है। आपको बताएं कि कोरोना वायरस से पंजाब में 273 अमवात हो चुकी हैं और तर्जुमान के मुताबिक अब तक 1,74,305 टेस्ट किए जा चुके हैं। आपको बताते चले एक बार फिर से तमाम तर अदाद शुमार के हवाले से लाहौर में कोरोना वायरस के 7,612 मरीज और 102 अमवात की तस्दीक हो चुकी है। पंजाब में कोरोना वायरस के 630 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इस वक्त कुल तादाद 15,976 हो गई है और कोरोना वायरस से पंजाब में 273 अमवात हुई हैं। तर्जुमान की जानिब से यह भी बताया गया है कि अब तक 1,74,305 टेस्ट किए जा चुके हैं। ये ताज़ा तरीन फिगर्स हैं कोरोना वायरस के हवाले से जो आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर में कोरोना वायरस के 7,612 मरीज और 102 अमवात की तस्दीक हुई है। पंजाब में कोरोना वायरस के 630 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं और कुल तादाद 15,976 हो चुकी है। और कोरोना वायरस से पंजाब में अगर अमवात की बात की जाए तो पंजाब में कुल अमवात 273 हो चुकी हैं और जो टेस्ट किए गए हैं उन टेस्टों की तादाद 1,74,305 है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से ये तमाम अदाद शुमार जारी किए गए हैं। ईद के बाद मुकम्मल लॉकडाउन। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल महकमा सेहत ने मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी है। वज़ीर आला को ये तजवीज़ दी गई है। उधर पुलिस की भी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है। शहर में रोज बरोज कोरोना केसेस की बढ़ती तादाद और अवामी गैर संजीदगी को देखते हुए महकमा सेहत ने कम अज कम 4 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दी है। इस तजवीज़ में कहा गया है कि लॉकडाउन से ही केसेस पर काबू पाया जा सकता है। वज़ीर आला के चंद रोज कबल होने वाले इजलास में काबीना को महकमा सेहत ने बताया था कि स्मार्ट सैंपलिंग के बाद ही लॉकडाउन खत्म करने पर गौर किया जाए। ताहम इससे पहले अवामी मफाद में वसी पैमाने पर आगाही मुहिम चलाई जाए। दूसरी जानिब पुलिस ने भी इकदाम शुरू कर दिए हैं। CCPO जुल्फ़िकार हमीद का कहना था कि लॉकडाउन के बारे में जो भी फैसला होगा उसके लिए इकदाम किए जाएंगे। CCPO जुल्फ़िकार हमीद का यह भी कहना था कि लाहौर पुलिस की जानिब से हुकूमती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाएगा। बाजारों में शहरियों का रश दिखाई दिया। एहतियाती तदाबीर भी हवा में उड़ा दी गई। लॉकडाउन में नरमी के बाद बाजारों में रश दुगना हो चुका है और इचरा बाजार में 5 बजे के बाद भी मुतअद्दिद दुकानें खुली रही हैं। बिल्कुल, लॉकडाउन के बाद की ये सूरत हाल है। बाजारों में शहरियों का रश दुगना हो चुका है, जबकि एहतियाती तदाबीर को भी हवा में उड़ा दिया गया है। फ़खर इमाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, क्या मनाज़र देखने में आए? 5 बजे के बाद भी कुछ दुकानें खुली देखी हैं? आज बिल्कुल मुतअद्दिद दुकानें भी खुली रहीं और इसके साथ साथ जो ख़ास तौर पर जो शहरियों का रश है, ख़वातीन का रश है मुख्तलिफ़ मार्केट्स में, बाज़ारों में, वो कई गुना बढ़ गया है। और जो ईद करीब आ रही है तो ये रश में भी मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। दुकानें भी खुली हैं और इसमें जो अहम चीज़ है वो एहतियाती तदाबीर हैं। किसी किस्म की भी जो हिफाजती इक़दामात हैं या एहतियाती तदाबीर हैं
وہ اس میں نہیں اپنائی جا رہی، نہ ہی کوئی فاصلے کا خیال رکھنا اتنے زیادہ رش میں ممکن رہا ہے، نہ ہی جو دیگر احتیاطی تدابیر ہیں ان کو جو یہاں پر اپنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جب جو ہے شہریوں سے بات کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ عید قریب ہے تو ان کے لیے مجبوری ہے کہ وہ شاپنگ کریں، جبکہ جو دکاندار ہیں ان کا کہنا ہے کہ پہلے ہی وہ معاشی طور پر کافی زیادہ جو بدحالی کا شکار ہیں، معاشی طور پر پہلے ہی وہ کافی زیادہ جو کمزور ہو چکے ہیں، اور اس کمائی کرنے کے لیے اور ارننگ کرنے کے لیے انہوں نے دکانیں کھلی رکھی ہوئی ہیں، جبکہ افطاری سے پہلے 5 بجے کے بعد اور افطاری کے بعد بھی اسی طرح مارکیٹوں میں جو رش ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جبکہ دکانیں بھی جو ہیں وہ تمام تر بغیر کسی SOPs کے کھولی جا رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے فخر امام، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں ریلوے آپریشن کی۔ تو لاہور ریلوے ڈویژن کی جانب سے ملک کے سب سے بڑے ریلوے اسٹیشن پر انتظامات کا سلسلہ جاری ہے۔ مسافروں کی اسکریننگ کے لیے تھرمل سکینر، سینیٹائزر ٹنل نصب کر دیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت کا 56 دنوں سے بند ٹرین آپریشن کی بحالی کا اعلان۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر SOPs پر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے انتظامات کا سلسلہ جاری۔ DS ریلوے لاہور عامر نثار، ڈپٹی DS لاہور شہد عباس، ڈویژن کمرشل آفیسر شیری ہینا، ڈویژن ٹرانسپورٹیشن آفیسر حامد قریشی، ڈویژن میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ذوالفقار سمیت دیگر افسران نے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈویژن سپرنٹینڈنٹ ریلوے لاہور عامر نثار کا کہنا تھا کہ وزارت ریلوے کی جانب سے جاری SOPs پر عمل درآمد کرنا تمام مسافروں اور سٹاف کے لیے لازمی ہوگا۔ مسافروں سے اپیل ہے کہ وہ ریلوے سٹاف کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ میں یہ درخواست کروں گا ہمارے جو ویلیوبل پیسنجرز ہیں جنہوں نے ٹریول کرنا ہے کہ آپ کی سہولت کے لیے یہ سروس کو بحال کیا گیا ہے، کیونکہ کرونا کی فضا تو ابھی اسی طرح ہے۔ یہ کیونکہ عید کی چھٹیوں میں لوگ گھروں پہ جائیں تو آپ ان کو SOPs کے اوپر عمل کریں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ڈویژن افسران کا کہنا تھا کہ کل 30 میں سے 22 ٹرینیں لاہور ریلوے اسٹیشن سے آپریٹ کی جائیں گی، جس کے لیے انتظامات جاری ہیں۔ خواتین کے لیے الگ سے لائن اور فیمیل سٹاف تعینات کیا جائے گا۔ 30 ٹرینیں ہم چلا رہے ہیں، ان میں سے 11 اور اپ اور 11 ڈاؤن، یعنی 22 ٹرینیں لاہور اسٹیشن پہ رکیں گی۔ اس لحاظ سے یہ ہمارا ایک امپورٹنٹ اور بڑا اسٹیشن ہے، اور اسی کے مطابق ہم نے انتظامات کیے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جتنے بھی پیسنجرز ہمارے پاس آئیں، چونکہ عید کا رش بھی ہوگا، ان پیسنجرز کو سیفٹی کے ساتھ اپنی منزل مقصود پر ہم پہنچائیں۔ خواتین کے لیے سیپریٹ کیوز بنائی گئی ہیں، ان کے لیے سیپریٹ انتظام کیا گیا ہے۔ ٹمپریچر چیکنگ کے لیے ہینڈ سینیٹائزر دیے جائیں گے، ان کو کوشش کی جائے گی کہ گلوز بھی پرووائڈ کیے جائیں۔ ہمارا جو میڈیکل سٹور ہے یہاں پر، ان سے ہم نے کہا ہے کہ آپ لوگ بجائے کہ پلیٹ فارم نمبر 4 سے عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں، آپ پلیٹ فارم نمبر 2 اور مین انٹرنس ہال پہ پبلک کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ ریلوے اسٹیشن پر سیکیورٹی اور SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے ضلعی پولیس کو بھی طلب کر لیا گیا۔ اسٹیشن پر ریلوے پولیس اور ضلعی پولیس کے اہلکار تعینات کر دیے گئے۔ کیمرامین علی عباس کے ہمراہ سعید احمد سعید، سٹی 42۔ آپ کو بتائیں کہ انجمن تاجران کے مرکزی قائدین کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر عمل درآمد کے لیے متحرک ہیں۔ مرکزی سیکرٹری جنرل انجمن تاجران آل پاکستان نئی میر نے صدر مال لارڈ سہیل محمود بٹ کے ہمراہ مال لارڈ کا دورہ کیا۔ کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر سے گاہکوں اور تاجران کو آگاہ کیا۔ حکومتی ہدایات کے مطابق کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کے لیے انجمن تاجران کے مرکزی قائدین بھی متحرک ہیں۔ مرکزی سیکرٹری جنرل آل پاکستان انجمن تاجران نئی میر تاجر قائدین کے ہمراہ مال روڈ پہنچے۔ اس موقع پر صدر مال روڈ سہیل محمود بٹ، تاجر قائدین میاں خلیل، حافظ رضوان بٹ، فاروق حفیظ اور دیگر شامل تھے۔ سپریم کورٹ کے میں کہتا ہوں خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے تاجروں کی معاشی حالت کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے یہ جمعہ ہفتہ اتوار کا دن ہمیں کھولا ہے، تو اس میں ٹائم کی بھی پابندی جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے 5 بجے تک، یہ عید تک اس کو ریلیکس کریں، آٹومیٹیکلی رش بھی کم ہو جائے گا، اور جب رش کم ہو جائے گا تو کورونا کی زیادہ فکر بھی نہیں ہے۔ انجمن تاجران کے مرکزی سیکرٹری جنرل نئی میر نے کہا کہ انجمن تاجران کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرانے کے لیے متحرک ہیں۔ ہم تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور قومی ذمہ داری سمجھ کے اس کو ادا کرتے رہیں گے، لیکن وہ وزیر صاحب جو روزانہ 4 کیمرے پکڑتے ہیں اور کسی ایک مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ جی SOPs جو ہیں وہ فالو نہیں ہو رہے، SOPs کی وائلیشن ہو رہی ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جناب جب آپ 4 کیمرے لے کے وہاں جاتے ہیں تو کیا آپ نے وہاں کبھی ماسک بھی تقسیم کیے ہیں؟ مال روڈ کی تاجر برادری نے کہا کہ ہفتے میں 7 دن کاربار کھولنے سے ہی سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ کیمرامین رانا ایاز کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ مشیر وزیر اعلیٰ ڈاکٹر سلمان شاہ کی سربراہی میں تشکیل دی گئی اسٹیئرنگ کمیٹی برائے کارکردگی پبلک سیکٹر کمپنیز نے لاہور پارکنگ کمپنی کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔
लाहौर पार्किंग कंपनी की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दी गई, जबकि कमिश्नर लाहौर को कंपनी के मुस्तकबिल से मुतल्लिक तजावीज़ और तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी मरासला भी इरसाल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की कायम करदा स्टीयरिंग कमेटी ने लाहौर पार्किंग कंपनी की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। मशीर वज़ीर आला पंजाब बराए इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर सलमान शाह भी लाहौर पार्किंग कंपनी से नाला निकले। डॉक्टर सलमान शाह ने कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन सैफ अंजुम को पार्किंग कंपनी को ख़त्म करने या नई शराइत पर बहाल रखने का मरासला लिख दिया है। ताहम पार्किंग कंपनी के मुस्तकबिल का फैसला कमिश्नर लाहौर के जवाबी मरासला से मशरूत होगा। स्टीयरिंग कमेटी के मरासला के मुताबिक लाहौर पार्किंग कंपनी शहरियों को पार्किंग की सहूलियात देने में बुरी तरह नाकाम रही। सैकड़ों साइट्स पर पार्किंग माफिया की सरपरस्ती में स्टैंड्स चलाए जा रहे हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी ने किसी के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई नहीं की। पार्किंग कंपनी ने चीफ फाइनेंशियल ऑडिटर को तैनात क्यों नहीं किया, जबकि पार्किंग ठेकों की मद में आने वाली रकूम का हिसाब किताब नहीं रखा गया और पार्किंग कंपनी का रेवेन्यू प्रोटोकॉल के मुताबिक कंट्रोल नहीं किया गया। मरासला के मुताबिक 6 मई को होने वाली मीटिंग में सूबाई वजीर सनत और तिजारत ने पार्किंग कंपनी को फरसुदा कंपनी करार दिया है। वजीर सनत ने पार्किंग मशीन कलेक्शन के निज़ाम को भी गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। लाहौर पार्किंग कंपनी सेक्शन 32 के तहत वजूद में लाई गई, जिसके मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन पार्किंग कंपनी के 100% शेयर्स की मालिक है। कानून के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का इस्तेहकाक है कि पार्किंग कंपनी को साथ लेकर चलना चाहे या मौजूदा सूरत में ऑपरेशन की इजाज़त ना दे। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राउदल शाद हुसैन, सिटी 42। उधर सूबाई वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत LDA रूल्स का इजलास हुआ। कम आमदन हाउसिंग स्कीम्स के लिए LDA के हाउसिंग स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा 100 कनाल की प्लॉट का कम अज़ कम 10 मरला और अपार्टमेंट का 3 मरला होगा, जबकि अपार्टमेंट्स का हर ब्लॉक ज़्यादा से ज़्यादा 60 फीट बुलंद और 5 मंजिलों पर मुश्तमिल होगा। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए LDA रूल्स का इजलास हुआ। इस मौके पर कम आमदन हाउसिंग स्कीम्स के लिए LDA के मौजूदा रूल्स में तरामीम पर LDA अफसरान ने ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि हाउसिंग स्कीम्स ज़्यादा से ज़्यादा 100 कनाल की प्लॉट का कम अज़ कम रकबा 10 मरला और अपार्टमेंट का 3 मरला होगा, जबकि अपार्टमेंट्स का हर ब्लॉक ज़्यादा से ज़्यादा 60 फीट बुलंद और 5 मंजिलों पर मुश्तमिल होगा। इसी तरह स्कीम के अंदर मेन रोड की चौड़ाई 60 फीट जबकि गली की चौड़ाई 20 फीट रखी जाएगी, जबकि हर सोसाइटी में 5% इराजी ओपन स्पेस और 2% पार्किंग के लिए मुख्तस होगी। हर स्कीम का कम अज़ कम 3% रकबा सरकारी इमारतों मसलन स्कूल, हॉस्पिटल्स और इंतजामी दफातर के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ भी मंजूर की गई है, जबकि 4-5 स्कीमों के लिए 5 किलोमीटर के दायरे में मुश्तरका कब्रिस्तान बनाने की तजवीज़ से इत्तेफाक किया गया, जबकि स्कीम के लिए निजी अराजी एक्वायर करने की सूरत में मालिक को मार्केट रेट के मुताबिक मुआवजा देने की तरमीम मंजूर कर ली गई है। PIC ने दिल के अस्पताल को कोरोना वायरस के फैलाव का बाइस करार दे दिया है। इंतजामिया को 24 घंटे में कोरोना हिफाजती SOPs अपनाने और कवायद ज़वाबित बनाने का अल्टीमेटम देते हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। को चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर ज़ीशान मलिक, डॉक्टर मोहम्मद इरफान और डॉक्टर इजाज खलील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस हवाले से डॉक्टर ज़ीशान मलिक का कहना था कि हमारा अस्पताल कोरोना के हवाले से महफूज नहीं। अब तक 48 के करीब डॉक्टर्स और दीगर अमला वायरस से मुतासर हो चुके हैं, जिसमें 2 कार्डिक सर्जन प्रोफेसर हैं। डॉक्टर्स रहनुमाओं ने कहा कि हमारे पास कोरोना मरीजों के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं। गुज़िश्ता 10 दिनों में रोजाना 5 से 10 कोरोना के मुस्बत मरीज निकले हैं। अब तक सिर्फ 774 N95 मास्क दिए गए, जबकि अस्पताल का अमला 2100 से जायद है। इस वक्त इमरजेंसी में 200 के करीब मरीज, जबकि डॉक्टर्स के पास सिर्फ 7 किट्स और 10 मास्क हैं। सबसे पहले इस अस्पताल को कोरोना फैसिलिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाए, नंबर 1। नंबर दूसरी बात यह कि हम PPE का मुतालबा अपनी जात के लिए नहीं कर रहे। खुदारा ये मरीजों का हक है कि हम उनको अपने अगर अंदर हमारे अंदर वो कोरोना वायरस का खुदा न खास्ता हम कैरियर हैं तो हम उनको कहीं ना कहीं बीमारी ये ना देने वाले बन जाएं। हमारा अस्पताल मरीजों के लिए खतरनाक है, लिहाजा दिल के मरीज अस्पताल में इलाज के लिए ना आए। हमारे अब तक 200 कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं। डॉक्टर्स का मजीद कहना था कि अस्पताल इंतजामिया को 1 करोड़ का बजट मिला, जिसमें से ऑडिट के डर से अब तक 1 पैसा भी खर्च ना किया जा सका। इनका कहना था कि लोगों से दरख्वास्त है कि वायरस का इलाज नहीं, इससे बचें और घर में रहें। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ वसाम सुल्तान, सिटी 42। और विफाक ने भी पंजाब की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मुआशी बदहाली के बायस विफाक से हिस्से में भी कट लग गया है। नए माली साल में विफाक से पंजाब को 1000 अरब रुपए में से सिर्फ 575 अरब मौसूल होंगे। पंजाब हुकूमत को कोरोना वायरस के बायस शदीद माली बहरान का सामना है।
ज़राए के मुताबिक नए माली साल में विफाक से भी हिस्से में कट लगाए जाने का इम्कान मौजूद है। नए माली साल में पंजाब को विफाक से 1000 अरब रुपए मिलने की उम्मीद थी, ताहम अब विफाक की जानिब से 425 अरब रुपए का कट लगाया जा रहा है, जिसके बाद पंजाब को 575 अरब रुपए मौसूल होंगे, जबकि पंजाब को अपने महसूलात में भी 125 अरब रुपए की कमी का सामना है। ज़राए के मुताबिक विफाक के कट और अपने महसूलात में कमी के बायस पंजाब को नए माली साल में कुल 600 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है, जिसके बायस पंजाब हुकूमत ने महकमों का तरक्याती और गैर तरक्याती बजट भी मुकम्मल ख़त्म कर दिया है और अफसरान और मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदायगी में कमी का सामना भी है। उधर सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, पंजाब हुकूमत ने ईद उल फितर पर 6 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया है। ईद उल फितर जहां खुशी का त्यौहार है, वहीं अगर छुट्टियां ज़्यादा मिल जाएं तो खुशी का मज़ा दोबारा हो जाता है। इसी सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने सूबे में 22 मई से 27 मई तक ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद पर 6 छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने विफाक की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में 22 मई से 27 मई तक आम तातीलात होंगी। तातीलात के दौरान तमाम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। ईद पर कैदियों की अपने प्यारों से मुलाकात तो शायद न हो सके, लेकिन खाने पीने की अशिया, कपड़े और दीगर सामान और पैसे जमा करवाने के लिए जेलों में खुसूसी काउंटर्स बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कैदियों के लिए अच्छी खबर है कि आईजी जेल खानाजात मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने ईद पर कैदियों को घर का खाना, सामान और पैसे पहुंचाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने सूबे भर की जेलों के सुपरिटेंडेंट्स को जेलों में खुसूसी काउंटर्स कायम करने का हुक्म दिया है और उन पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट रैंक का अफसर खुसूसी तौर पर तैनात किया जाएगा, ताकि सामान जमा करवाने के लिए आने वालों को परेशानी का सामना न करना पड़े। आईजी जेल खानाजात ने कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर भी अपनाने की हिदायत की हैं। उन्होंने कहा कि कैदियों के अजीज व अकारब की जानिब से नारवा सलूक की शिकायत हैं। आइंदा कोई शिकायत मिली तो मुतल्लिका जेल अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। अली साही, सिटी 42। उधर लॉकडाउन के दौरान मालगाड़ियों के हादसात की नामुकम्मल इंक्वायरियां, जज़वी ट्रेन ऑपरेशन की बहाली के बाद भी हादसात के इम्कानात कम न हो सके। मुरम्मतशुदा बोगियों की खस्ता हाल पटरियों पर सफर ने खतरे की घंटी बजा दी है। 10 ट्रेन हादसात की वजूहात और उसके सदबाब से कबल ही जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन बहाली के फैसले से हादसात के खदशात भी बढ़ चुके हैं। इस हवाले से सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताइएगा क्या सूरत हाल है और इसके लिए क्या लाया अपनाया जा रहा है? लॉकडाउन के दौरान होने वाले मालगाड़ियों के हादसात की नामुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट्स ने जो अब बहाल होने वाला जो जुज़वी तौर पर ऑपरेशन है उसके लिए खतरे की घंटियां हैं वो बजा दी हैं। और ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता एक माह के दौरान 10 से ज़ायद मालगाड़ियों के हादसात हैं वो रूनुमा हुए, लेकिन उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट्स जो हैं वो ताहाल मुकम्मल नहीं की जा सकी और ना ही इस बात का अंदाज़ा लगाया गया कि मालगाड़ियों के हादसात के पीछे क्या क्या वजूहात थी वो सामने थी। लेकिन उसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट्स मुकम्मल होने से कबल जो जुज़वी तौर पर ऑपरेशन है बहाल कर दिया गया है, जिससे हादसात की खतरे की घंटियां हैं वो बच चुकी हैं। और साथ में का ये भी कहना है कि गुज़श्ता एक माह के दौरान 10 से ज़ायद जो मालगाड़ियों के हादसात हैं वो रूनुमा हुए, जिनमें 5 हादसे जो हैं वो कराची डिवीज़न, जबकि 5 हादसात में से लाहौर, मुल्तान, सखर और पेशावर डिवीज़न में हादसात है वो रूनुमा हुए, जिसके ऊपर असिस्टेंट ऑफिसर्स और डिप्टी ऑफिसर पर मुश्तमिल 10 से ज़ायद कमेटी थी वो तश्कील दी गई थी। लेकिन एक भी कमेटी की तरफ से और इंक्वायरी रिपोर्ट है वो मुकम्मल और हतमी तौर पर जमा नहीं करवाई गई, जिसके ऊपर लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से ये जो अदादा शुमार के मुताबिक 10 से ज़ायद हादसात है वो रूनुमा हुए थे, लेकिन एक भी हादसात की रिपोर्ट जमा ना करवाने के ऊपर। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद तफसीलात से आगाह करने के लिए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का मरहलावार स्कूल्स खोलने का प्लान। ऐसे डिस्ट्रिक्ट और तहसीलों में स्कूल खोले जाएंगे जहां कोरोना के केसेस कम होंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट के ताउन से पहले हायर और हाई सेकेंडरी स्कूल्स को खोला जाएगा। नहम जमात से 12वीं जमात के तलबा को 3 रोज स्कूलों में बुलाया जाएगा। बच्चों की क्लासेस सुबह के वक्त ऑफ टोन्स और शाम के औकात में करवाई जाएगी। स्कूल खोलने से कबल असातिज़ा और पेरेंट्स कमेटी को ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कूल खोलने से कबल असातिज़ा और पेरेंट्स कमेटी को ट्रेनिंग दी जाएगी। पहली से 5वीं जमात के बच्चों का हफ्ते में 2 दिन स्कूल लगेगा, जबकि 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात के लिए 3 दिन स्कूल खुल सकेंगे। आपको बताते चलें कि हेड डिपार्टमेंट के ताउन से पहले हायर और फिर हायर सेकेंडरी स्कूलों को खोला जाएगा। नहम जमात से 12वीं जमात के तलबा को 3 रोज स्कूलों में बुलाया जाएगा। बच्चों की क्लासेस सुबह के वक्त, आफ्टरनून और शाम के औकात में करवाई जाएंगी, जबकि स्कूल खोलने से कबल असातिज़ा और पेरेंट्स कमेटी को ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
स्कूल खोलने से कबल असातिज़ा और पेरेंट्स कमेटी को ट्रेनिंग देने के बाद पहली से 5वीं जमात के बच्चों का हफ्ते में 2 दिन स्कूल लगेगा। 6वीं, 7वीं और 8वीं जमात के लिए 3 दिन स्कूल लगेगा। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मरहलावार स्कूल्स खोलने के बारे में प्लान जारी कर लिया है। आपको बताएं कि आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर ने 6 अफसरान के तकर्रुर और तबादले के अहकामात जारी कर दिए हैं। आईजी पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए मोहम्मद ईसा खान को एडिशनल एसपी लालपुर टाउन फैसलाबाद तैनात कर दिया है। शहजादा उमर अब्बास बाबर को एडिशनल एसपी इकबाल टाउन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है, जबकि मुआज़ ज़फ़र को एसपी कैंट डिवीजन मुल्तान तैनात कर दिया गया है। जुनैरा असफर को एसपी हेडक्वार्टर्स मुल्तान तैनात कर दिया गया है, जबकि सजाद हुसैन को SPIA मुल्तान तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद आसिम को SP इन्वेस्टिगेशन लोधरा तैनात कर दिया गया है। FBI ने अप्रैल की फेडरल एक्साइज सेल टैक्स अदायगी की आखिरी तारीख 15 मई से बढ़ाकर 29 मई कर दी है, जबकि गोशवारे 30 मई तक जमा करवाए जा सकेंगे। FBI ने अप्रैल की फेडरल एक्साइज सेल टैक्स अदायगी और गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी की है। FBI ने अप्रैल की फेडरल एक्साइज सेल टैक्स अदायगी करने की आखिरी तारीख 15 मई से बढ़ाकर 29 मई मुकर्रर कर दी है। अप्रैल के सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज के गोशवारे जमा करवाने की तारीख 18 मई से बढ़ाकर 30 मई मुकर्रर की गई है। सेकंड सेक्रेटरी IR ऑपरेशंस खालिद महमूद ने तोसी का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पंजाब में इंटरमीडिएट स्टडीज इंप्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत पहली लोकल गवर्नमेंट अकेडमी का कायाम जोहर टाउन लाहौर में लोकल गवर्नमेंट अकेडमी एशियन डेवलपमेंट बैंक के माली इश्तराक से तामीर की जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट की अकेडमी के मनसूबे की तख्ती की नकाब कुशाई की। इस मौके पर खुदाई शुरू करके मनसूबे की तामीर का बाकायदा आगाज भी किया गया। बताया गया है कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी 1 अरब 86 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 18 माह में मुकम्मल की जाएगी। पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी की जदीद बिल्डिंग 2 बेसमेंट्स और 4 फ्लोर्स पर मुश्तमिल होगी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने मजीद बताया कि 3 एकेडमिक फ्लोर्स, 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, हॉस्टल फ्लोर और वसी कार पार्किंग भी होगी, जबकि पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को किराए पर दिया जाएगा। फ्लोर किराए पर देने से तकरीबन 4 करोड़ रुपए सालाना आमदन मुताबिक है। इस तरह किराए की मद में आइंदा 20 साल में 2 अरब 18 करोड़ 79 लाख रुपए की आमदन मुताबिक है। उधर लाहौर के सैकड़ों उस्ताज़ा की इन सर्विस प्रमोशनल दवा का शिकार उस्ताज़ा ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के खिलाफ बुध के रोज पंजाब एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन राना लियाकत अली का कहना है कि गुज़श्ता साल से उस्ताज़ा की प्रमोशन का मामला लटकाया जा रहा है। सदर IT यूनियन काशिफ शहजाद का कहना है कि उस्ताज़ा को फाइल वर्क में उलझाकर प्रमोशन का मामला अल्तवा में डाल दिया गया है। प्रमोशन वक्त पर न होने से उस्ताज़ा का सालाना इंक्रीमेंट रुक गया है। पंजाब टीचर यूनियन के रहनुमा वहीद मुराद यूसुफी का कहना है कि कल 12 बजे दिन में एजुकेशन कॉम्प्लेक्स हॉल रोड पर एहतजाजी धरना दिया जाएगा, जिसमें जिले भर के मर्द और ख़वातीन उस्ताज़ा शिरकत करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।